सो हे गाइस, माय नेम इज़ आरव और आज हम देखने वाले हैं मोस्ट डेंजरस कोलैब काजल और सेजल। तो देखते हैं, लेट्स हाउ टू बी एंड फ्रॉम दी चैनल देविका गुप्ता। देखते हैं, थंबनेल देख के पता चली कि आपको क्या है इसमें डार्क ह्यूमर। तो लेट्स हाउ टू बी यही कोलैब होगा ना भाई, जब दो बंदरियां आपस में मिलेंगी। अंकल भी लाइक घर में बीवी करती है पागल, बालकनी में बिन चड्डी काजल। बस अब यही बाकी रह गया था दोस्तों, सेजल और पांडे जी का कोलैब। यहाँ यूट्यूबर्स लड़कियां कोलैब नहीं कर पा रही हैं आपस में, और ये यहाँ पे इंस्टाग्रामर सॉरी हरकी ग्रामर कोलैब करे जा रहे हैं। बेशरम आदमी। मैं ही थी गाइस, मेरी ही गलती थी जिसने काजल और सेजल पे सबसे पहले वीडियो बनाई थी। और अब सोच रही हूँ कि क्यों बनाई थी। क्यों? ये दोनों मिले हैं भाई, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का जो फ्यूजन मिल करके रॉकेट फ्लू बना है ना। एक तो रॉकेट गलत बोल दिया मैंने, पता नहीं इस बात को कहाँ पे ले लें ये दोनों। देश संकट में है। एनीवेज, पूतना और सूर्पनखा जब दो राक्षसियां एक साथ मिलती है ना, तो कुछ ऐसा कोलैब बनता है। मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है, मैं सोची इसकी बहन है, समझ रहे दोस्तों। अच्छा। इसको अचानक से मिलके सरप्राइज कर, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है, आओ देखते हैं। दीदी ये कर रही हो तुम। मेहनत। मैं जानती हूँ दोस्तों, ये वो चीज नहीं है जो चीजें लोग दिखाना चाहते हैं, पर फिर भी सोचवा तो रहे हैं ना। छी, घिनौना, गंदी, पॉटी, भेड़। यही कोलैब होगा ना भाई, जब दो बंदरियां आपस में मिलेंगी। और मुंह पे इतना सारा क्रीम लगाने से सेजल गोरी नहीं हो जाएगी। तू रेसिज्म नहीं कर रही हो दोस्तों, और मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ही। बाकी भाई पता नहीं इसने क्रीम ही लगाया है या फिर कोलैब किया है। कुछ तो अच्छा कर लेते दोनों, थोड़ी हंसी ही आ जाती, लेकिन नहीं, बस चिपचिपा कोलैब करवा लो इनसे। अरे शर्म करो। सच में यार, टिकटॉक के टाइम के छपरियों के लिए इज्जत बढ़ जाती है जब भी इन दोनों को देखती हूँ। काजल और सेजल जैसे छपरियों के इससे वैसे तो पहले क्रेज यही टिका अच्छा हुआ था। है। अब पता नहीं यार, कल को कोई ऐसा कंटेंट ना निकाल दे जिसको देख करके काजल और सेजल हमें बेस्ट लगने लगे, मतलब उनसे बेटर लगने लगे। पूरा परिवार रहा यार। मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। उसने झापड़ मार देती है अंकल को जा करके। मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़। ये करके इसने अंकल का ही काम आसान नहीं कर दिया। हाँ। अबे तेरे को अंकल की नजरें गुस्सा दिला रही है, चिढ़ फील करा रही है, तो जाकर के अंकल की शिकायत करना पुलिस स्टेशन में। उनका काम आसान करने की क्या जरूरत है। अच्छा, वो तेरा काम आसान हो गया ना। इसके चक्कर में बंटी अंकल को मार रही है कि बुड्ढे। अंकल भी लाइक घर में बीवी करती है पागल, बालकनी में बिन चड्डी काजल। तू मुझे गलत मत बोल। छी, गंदा, गंदी लड़की, छी तू। ओए, इसके पास बाइक है। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। चला कौन रहा है तेरी गाड़ी? जब तेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है, पीछे क्यों बैठी है तू? आगे कौन बैठा है? हाँ। एक ने कमेंट किया, हक देती एरोप्लेन बन जाता। ये डार्क कॉमेडी नहीं है भाई, ये कुछ अलग Dark कर रही है। humor। लड़की पागल हो चुकी है, इसकी बातें नीचे के अंगों से ऊपर आ ही नहीं रही है। ये वहीं विराजमान हो गई है भाई। इसकी सोच वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म भी हो जाती है। अब तो माचिस ले आओ कोई, मेरे को चेक करना है कि इसके शरीर में कौन से तेल का कुआं है जो इसके पेट से सुसु की जगह पेट्रोल निकल रहा है। भाई कमरे में बंद कर ले खुद को। तेल का कुआं देखते ही अमेरिका हमला करना शुरू कर देता है। तेरी वजह से हम लोग खतरे में आ जाएंगे, मान बात। इस कंटेंट का आइडिया इसको आया कहाँ से होगा भाई कि बाइक पे चढ़ के बाइक में सुसु कर देते हैं। यूजुअली कुत्ते जो होते हैं वो टायर्स वगैरह पे सुसु करते हैं। तो अच्छा, ओ इंस्पायर हो रही है किसी से, इंस्पायर सीख भी रही है। तो क्या उसकी गंदी हरकतें, अरे इतने अच्छे गुण हैं उस प्राणी में, वो सीखना, वो सीखने की सॉरी गाइस यार, इतनी खांसी हो रही है ना पूरे घर में सबको। बाहर पॉल्यूशन ही इतना है। ये देखो, स्विस एयर क्वालिटी कंपनी IQ एयर के अकॉर्डिंग दिल्ली टॉप कर रहा है दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में से। मतलब 874 AQI है, दिन की 22 सिगरेट फ्री में मिल रही है। दिल्ली में जीना है तो टैक्स एक लग्जरी, यही तो है। फ्री का जहर मिलता है हवा में और एकदम से कुछ पता भी नहीं चलता। बट लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो 12 साल जीवन के कम कर दे रहा है ये। इवन पिछले 18 साल में लंग्स रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो डबल हो गए हैं। दिल्ली NCR में 4.91 जो 2005 में था वो बढ़ करके 9.93 हो गया 2023 तक, और 8000 लोगों ने जान गंवाई है 2023 में। और ये डैमेज ऐसा है कि ठीक होने का ही नहीं है, क्योंकि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ता है, हेल्दी खाना पीना खाना पड़ता है, और ये हर कोई नहीं कर सकता। और इससे यार बहुत डिजीज के रिस्क भी बढ़ रखे हैं, जैसे कैंसर होना या फिर इम्यूनिटी कमजोर होना। और तुम्हें पता है
30% तक बढ़े हैं। आपकी सरकार करोड़ों में खर्चा कर रही है एड्स पे और दिल्ली वालों से एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम अपना पैसा हॉस्पिटल में लगाओ। 3 में से 1 दिल्ली के नागरिक ने खांसी की दवाई खरीदी है रिसेंटली, जिसमें मैं भी एक हूँ। बाकी 20% लोगों ने पैरासीटामोल और 13% लोगों ने इनहेलर लिया है। तो मतलब साफ है, हवा की जगह दवाइयां लेनी पड़ रही है। और सांस की तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि कफ सिरप की सेल्स जो है 33% तक बढ़ चुकी है। आपने 23 करोड़ रुपए एड्स पे लगाए हैं कि बायो डिकम्पोजर यूज करे किसान, पर यूज कैसे करना है उसकी टेक्निक तो बता ही नहीं। अभी 18 नवंबर को अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस इशू पे, जिसमें बेकार के क्लेम्स दिए और हम लोगों का फुद्दू काटा। पहले यही लोग पंजाब पराली पे ब्लेम डालते थे, अब उनकी खुद की सरकार वहाँ है तो कभी यूपी तो कभी हरियाणा पे ब्लेम डाल रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको फटकार लगाई है पॉल्यूशन कंट्रोल ना करने पर। आप क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब में पराली कम जलाई जा रही है एज कम्पेयर टू हरियाणा, यूपी, राजस्थान। असलियत बताऊं, जिस दिन अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसी दिन पंजाब में 1251 अलग अलग जगह पे पराली जलाई गई थी और ये रिकॉर्डेड डेटा, और वहीं हरियाणा में 1118। और ये तो सिर्फ उस दिन की बात है। इस पूरे सीजन में पंजाब में 9655 इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, हरियाणा में 2940 और राजस्थान में 2212। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने पॉल्यूशन में ये काजल और सेजल जैसे लोग बाहर निकल कर वीडियो कैसे बना ले रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बहनों सुनो, तुम दोनों मिलकर के ना सारा पॉल्यूशन इनहेल कर लो, हम बच जाएंगे। आज मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। ये था डर भाई, ये था डर। पर कुत्ता आदमी का मीट थोड़ी खाता होगा भाई। इसकी रील तो सदमा दे रही है अब कि कैसी कैसी बातें करने लग गई है यार ये। नेक्स्ट अगली देखते हैं यार, अगली देखते हैं। बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था। अभी तूने अपने बॉयफ्रेंड को फ्रिज में भर दिया था, अब तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? कितने बॉयफ्रेंड तेरे, गिनती करके बता दे हमें। जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी, लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश। फिर बॉयफ्रेंड, अभी तो तूने खुद बोला कि तेरा बॉयफ्रेंड फ्रिज। इसका ठीक है, मान कंटेंट लेते नहीं, हैं, बॉयफ्रेंड नहीं होगा, एक और होगा भाई। होते हैं भाई आजकल लोगों के तो पांचे होते हैं, सिचुएशन से बेंचिंग भैंस की आंख, पता नहीं क्या क्या चिंग चिंग चुंग चुंग स्टार्ट हो गया, मजाक से हट के दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ये सब सुनकर के दिमाग खराब हो जाता है ओल्ड स्कूल में। कोशिश की क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। पहली बात तो वो कौन सा लड़का है जो इसका बॉयफ्रेंड है? भाई क्या मजबूरी रही थी भाई आपकी, बता दो मुझे। मतलब लड़को तुम इतना गिर जाओगे जिंदगी में। अरे माना भाई नहीं पढ़ रही हैं लड़कियां जल्दी, पर इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि इसके बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम लॉन्डो ने सड़क पे खड़े होकर के हल्का होना शुरू किया, सबने नॉर्मलाइज कर दिया। तुम लॉन्डो ने पब्लिकली खुजाना शुरू किया, सबने वो नॉर्मलाइज कर दिया। पर तुम काजल के बॉयफ्रेंड ये नॉर्मलाइज कैसे करे भाई? मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। Stop it. Get some help. हो गया भाई, मुझसे नहीं होगा। श्रद्धा कपूर जैसी शकल रख करके शक्ति कपूर जैसी हरकतें रखने वाली लड़कियों को ना देवी बोलते हैं हमारे यहाँ, और तू दानव का स्वरूप है। दानव भी तेरे से डरता होगा कि उसकी काली हरकतों को सफेद ना कर दे तू। दानव भी अपनी दरिंदगी को तेरे सामने अच्छे कर्म मानता होगा। और पता है वो दानव कौन है? आज मैं पहली बार ओयो आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड को कुछ देने के लिए। 2 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद ये मुझसे मिलने आया। अभी ये सोया हुआ है। इतने के बाद हमने थोड़ा खेला, फाइनली मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, और जो मैंने दिया है वो है HIV। HIV। वो तो तेरे को देख के भी हो जाएगा, किसी को बताने की क्या जरूरत है? मेरी बर्दाश्त की एक हद है। वो जो लोग एड्स में कहते हैं ना कि खाना खाने से ये बीमारी नहीं फैलती, सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से HIV नहीं फैलता। उनको जरा सेजल से मिलवाओ, देख के फैल जाएगी भाई, देख के मिलते ही पॉजिटिव हो जाएंगे वो। इसकी रील्स देखते हुए मैं सोच रही थी कि चलो कुछ तो अच्छा मिलेगा, कुछ तो ह्यूमर वाला मिलेगा, कुछ तो डार्क कॉमेडी मिलेगी, कुछ तो पॉजिटिव चीज होगा। था ना HIV पॉजिटिव। मोटी हाथी भैंसा जैसे होते जा रही हूँ। लोग मुझे देखकर अब मोटा नहीं बोलते, बोलते हैं कौन सा महीना चल रहा है। फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज करके बोला भाई कुछ सोल्यूशन बता दे। तो डाइटिंग करना, डाइटिंग कर, अकल के अंदर डाइटिंग कर। उसने बोला तू एक काम कर, सुबह तो केले ले लेना और सब्जी में लौकी लेना। ये ले लिया केले और ये रही लौकी। केले खाने थे उसको। क्यों मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ? वो केला इसने खाने की ही कोशिश करी है, क्योंकि मुंह से तो हगती है, तो सोचा कहीं और से खा के देख लूं। मतलब भाई इसका और काजल का दिमागी प्रोसेस जब करना स्टार्ट करता है ना, तो पेट के निचले हिस्सों से ही करना स्टार्ट करता है। ये दोनों ही दिमाग से नहीं सोचते भाई, बाकी अंगों से सोचते हैं। कहाँ जा रहा है ये सब? तेरे में कौन सा गोदाम खोल के रखा है तूने? देश का अनाज भी वही स्टोर करती है क्या सरकार? RBI ने शाखा भी वही खोल रखी है क्या? कौन सा शहर बसाया हुआ है तूने अपने अंदर?
कर। बताओ। इसकी माँ मर गई 3 दिन पहले, मेरे इस दोस्त की माँ मर गई। ये घर में उदास बैठा था तो मैंने सोचा इसको बर्गर किंग ले जाते हैं, कुछ खाएगा पिएगा, बाहर घूमेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ भी ये उदास बैठा था। तो फिर मैंने इससे बोला ठीक है छोड़ ना, आज से मेरी माँ आधी तेरी भी माँ हुई, ये ले आधा तेरा और आधा मेरा। क्या है यार, ये क्या है यार। मरने के बाद इसकी माँ ने सोचा होगा कि चलो अब तो शांति मिलेगी मुझे, लेकिन बेटी ऐसा पैदा करके गई है ना, वो कभी नहीं मिलेगी भाई उनको शांति, तो मिल ही नहीं पा रही। ये बंदी होने ही नहीं दे रही है उनको शांति, कि चलो अब शांति। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसकी माँ की आत्मा नहीं गई होगी धरती से अभी तक, ये देख करके कि भैंस के मेरी राख बांट दी इसने। जिंदगी भर इसने अपनी माँ की आंख करके रखी और अब माँ की राख कर रही है। मेरी बात मान, बहा दे अस्थियों को किसी नदी में और तू मत जाइए उस नदी में, नदी गंदी हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुझे? आज मैंने अपने दोस्त को बताया इस बियर की बोतल को अपने घर पे छुपा के कैसे लेके जा सकते। रुको अभी वो आती होगी। लाई दिखा। बस भाई यही रोक दो, समझ गई मैं। गोदाम में फ्रिज भी है तेरे? हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। भाई एज अ मेंबर ऑफ फीमेल कम्युनिटी मैं तो क्लेम ही नहीं करती इसको भाई, इसको या इन जैसों को। ये नहीं है भाई, हमारी कम्युनिटी की नहीं है भाई। लोग जानवर को देख के डरते हैं कि काट नाले भागते हैं, छिपते हैं उनसे, और जानवर सेजल को देख के छिपते हैं। जानवर तो जानवर, अब सब्जियां भी डरने लग गई है सेजल से। इसके घर में राशन आता है और इसका राशन अलग से आता है, और वो राशन खाने के लिए नहीं होता। मेरे 2.5 लाख रुपए लूट लिया। बताती हूँ क्या हुआ। रात को इसके पास 2.5 लाख रुपए थे। तो मैं यहाँ से आ रही थी, एग्जैक्टली यहाँ से 2 लड़के आए और मेरे 2.5 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। ठीक है यार छोड़ ना, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटा। बहन जो 2 पैसे तो कमाई थी, उसके तो तेरे 250 बनते हैं यार। मतलब अगर ये सब नॉर्मलाइज हो रहा है तो आगे चल के पता नहीं क्या क्या नॉर्मलाइज कर देगी ये। अच्छे काम नहीं हो रहे, चलो खुद ही को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, बस डार्क ह्यूमर के नाम पे अश्लीलता फैला लो इनसे। और मजे की बात तो ये है कि इनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज भी आ रहे हैं। क्या व्यूज भाई, जाकर के नेचर के व्यूज देखो, बीचेस के व्यूज देखो, पहाड़ों के व्यूज देखो। ससुरा लौंडे को घबराहट नहीं होती क्या इनको देख देख के? मेरा मूड छोड़ो, मेरा पेट खराब हो जाता है भाई इसकी वीडियो देख करके। मजबूरी में देखनी पड़ती है क्योंकि रोस्ट वीडियो बनाती, वरना मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को आग पे रोस्ट कर दूं। तो आपका भी बॉयफ्रेंड है ना? हाँ है ना। तो मतलब आप उसको ऐसा क्या पिलाती हो, ऐसा क्या जमाल घोटा पिलाती हो कि वो आपसे इतना प्यार करता है? रुको दिखाती हो। नहीं देखना बहन की पकौड़ी, नहीं देखना क्या करती है तू, मत दिखा प्लीज, रुक जा। वो जो तूने अभी किया वो तू खुद पी जा और पी के ऊपर चली जा। छी भाई कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है यार। और इसके इर्द गिर्द में ऐसे लोग मिल रहे हैं इसको, मतलब ऑब्वियसली भाई अकेले थोड़ी ना होंगे इसके जैसे लोग। छी यार, चाय को इतना गंदा कोई कैसे दिखा सकता है यार? ये धीरे धीरे करके मेरा जीना बंद करवा देगी मुझे लग रहा है। मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है तुझसे, चली जा अपने ग्रह पे वापस। ओके गाइस, चाय भी पीऊंगा तो फिर वैसा ही लगेगा। कैसा मतलब दिखाया जा रहा था। अगर चाय भी पीऊंगा तो भाई सेजल का ही याद आएगा। कितना गंदा है भाई, सोच के देखो एक बार। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। कैसे लगा कंटेंट बता देना, वो आप पे डिसाइड है, आप बता देना।